किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो समय की बिजाई जो है, गेहूं के बिजाई के लिए सबसे उत्तम समय जो है नवंबर का जो पहला सप्ताह है वहां से स्टार्ट हो जाता है और 20 नवंबर तक जो है बिल्कुल उत्तम समय रहता है। जो समय वाली किस्में हैं इनको 140-45 दिन चाहिए पकने के लिए, तो वो इनके लिए प्राप्त समय है अच्छा। और इससे पहले अगर बिजाई करते हैं तो वो 150-55 दिन वाली या 60 दिन वाली किस्में होती हैं। तो जो समय की बिजाई है वो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक उत्तम समय हो गया आपका। अंदर किस्में कौन कौन सी आपने बिजाई करनी है, उसके अंदर WH1105, WH1184, DBW222 और PBW 826, HD 3086, HD 3386, ये ऐसी 5-7 किस्में हैं जिनको आप बिजाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हो। इनके अंदर हमारी एक किस्म WH711 भी है जो कम नमी वाले एरिया के अंदर समय की बिजाई के अंदर बहुत उपयुक्त है। इसका दाना बड़ा अच्छा है, मोटा दाना है, आटा जो निकलता है वो ज़्यादा है, तो मील वाले भी इसको प्रीफर करते हैं। लेकिन इस किस्म में थोड़ा पीला रतुआ आने लग गया तो इसकी वजह से हम इसको अम्बाड़ा यमुनानगर वाले एरिया के लिए रिकमेंड नहीं करते। तो बाकी जो किस्में हैं जिस तरह भिवानी साइड में, इस साइड में जो ड्राई एरिया है वहाँ पे 711 वगैरह आप लगा सकते हो। ये जो किस्में बताई है आपको WH1105, HD 3086, DBW 222, PBW 826, HD 3086 होगी, HD 3386 होगी। और ये सारी किस्में जो है समय की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इससे पहले हम जो है बोते रहे थे PBW 343, HD 2967, HD 2851, ये किस्में ज़्यादातर किसान लगाते रहे। लेकिन मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमने जो नवीनतम किस्में निकाली है इनका उपयोग करें आप। और जो पुरानी किस्में हैं जिनके अंदर पीला रतुआ बहुत ज़्यादा आने लग गया, 343 है, 2967 है और आपकी जो है HD 2851 है, इस किस्मों को छोड़ दें ताकि आपका आर्थिक नुकसान से आप बच सकते हैं। अब इन समय की बिजाई की किस्मों के लिए आपको क्या करना है, अच्छी खेत की तैयारी होने के बाद 1 बैग DAP आपने डालना है, 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ का आपने इस्तेमाल करना है, आधा पौना बैग यूरिया का बिजाई के समय ही आपने नीचे डालना है। क्यों डालना है नीचे? ज़्यादातर किसान नीचे यूरिया नहीं डालते, लेकिन जिस तरह कोई धान की ज़मीन है या कोई और किसी पहली फसल है तो उसके जो है स्टब्बल्स, उसका कचरा अंदर रह जाता है तो उसको गलने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अगर आप नाइट्रोजन ऊपर से बिजाई के टाइम नहीं डालोगे तो जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन पड़ी है तो वो कचरा जो है गलने के लिए उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेता है और बिजाई जैसे ही पौधा उगेगा तो वो पीलापन शो करने लग जाएगा। तो इसलिए आधा पौना बैग यूरिया का नीचे छिट्टा लगा देना चाहिए बिजाई से पहले, ताकि आपकी ये समस्या दूर हो जाए और कचरा अच्छी तरह से गड़ के और ज़मीन के अंदर ताकत बढ़ेगी। उसके बाद जो ऊपर से आपने खाद डालनी है, 2 बैग है, 2.5 बैग ये ऊपर से देना चाहते हो तो वो पहले दूसरे तीसरे पानी तक आप दे सकते हो। इसके लिए आपने 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बीज नहीं करना। बीज का उपचार करके भी आपने बोना है, जिस तरह कार्बेंडिजिम है, बेविस्टिन है, 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह 40 किलोग्राम बीज है तो 80 ग्राम दवाई जो है सूखी हाथ से रगड़ के बिजाई आप कर सकते हो। दूसरा रेक्सिल नाम की दवाई आती है, वो 1 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डलती है, तो 40 किलो बीज है तो 40 ग्राम दवाई होगी, तो उसका भी सूखा उपचार दोनों में से कोई एक दवाई कर सकते हो। और साथ में आप जो अजोटोबैक्टर के टीका है, फास्फोटिका के टीका है, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो पैदावार बढ़ाने के लिए। ये बिजाई करने के बाद आपने क्या करना है पहला पानी जो है वो 21-22 दिन पे देना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऊपर की भूमि सूख जाती है तो शिखर जड़ों को जो है फुटाव होने के लिए नमी नहीं मिलती, तो आपका फुटाव कम होगा। तो पहला पानी है 21-25 दिन के बीच में जरूर लगाना चाहिए और उसके बाद 20-20 दिन के इंटरवल पे आपने पानी देना है। पहला पानी 20-22 दिन पे, दूसरा 40-45 दिन के ऊपर, तीसरा 65 पे, चौथा 85 पे, पांचवा 105 पे और छठा पानी 120 दिन पे देना है। छठा पानी 120 दिन पे देते समय ध्यान रखना है कि अगर आपके थोड़ी बहुत बारिश होगी है 2-4 अंगाल तो आपने छठा पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम बालियों के अंदर दाने पड़ रहे होते हैं, तेज हवा चलती है, उस टाइम पानी नहीं लगाना चाहिए, पानी हल्का लगाना चाहिए, लास्ट वाला पानी। अब कई किसान कहते हैं पानी का हल्का और भारी कैसे होता है, कैसे करें, हल्का कैसे लगा सकते हैं? तो ड्रिप इरिगेशन वाले हैं या आपका जो फुहारा सिस्टम वाले हैं तो वो अपना हल्का वैसे कर सकते हैं, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे खुला पानी लगाते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पानी लगाते वक्त एक तो तेज हवा चलती है, उस टाइम पानी नहीं लगाना, तेज हवा से गिरने की संभावना रहती है। दूसरा आपको क्या करना है कि
जिस तरह क्यारी पानी खोल दिया तो क्यारी पौनी क्यारी तक गई है, उस टाइम बंद कर दो ताकि धीरे धीरे रिस्क के पानी और जो है हो जाए, वो भर के ना भरेगी तो जमीन जड़ों के पास गड़ेगी, तेज हवा चलेगी तो गिरेगी, गिरने से आपका नुकसान होगा, इसलिए हल्का पानी देना चाहिए लास्ट वाला। तो ये था, इसके 5-6 पानी दे देने। और उसके अंदर खास कर ध्यान रखने वाली ये बात है कि खरपतवार नाशी किसान भाइयों को पिछली बार भी हमने देखा है कि बालियां निकलने वाली हो रही है, उससे पहले भी खरपतवार छिड़क रहे हैं। तो किसान भाइयों को मेरा सुझाव है, पिछली बार भी हमारे जो है कुलपति डॉक्टर BR कंबोजी के निर्देशन में हमारी टीम करनाल के पास एक गांव में गई थी, कई जगह जिनके बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े, हमने जाके चेक किया तो पता लगा कि उसने जो है 80-85 दिन के ऊपर वीडीसार खरपतवार नाशी की स्प्रे कर दी। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूं कि जो खरपतवार नाशी है, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत है तो परी इमरजेंसी बिजाई के तुरंत बाद जो है आप 24-48 घंटे के अंदर जो है पेंडामेथिलिन की स्प्रे कर सकते हो। 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो 80-85 50-60% तक तो आपका कंट्रोल वहीं हो जाएगा। और इसके साथ में जिस तरह कोई अवकीरा दवाई है वो मिला देते हैं तो उससे और ज़्यादा कंट्रोल अच्छी हो जाती है। तो प्री इमरजेंसी वाली दवाई जो है करोगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपने स्प्रे करने हैं, चौड़ी पत्ती वाले हो या संकरी पत्ती वाले हो, तो उनको सबका 35-40 दिन से पहले आपने स्प्रे कर लेनी है खरपतवार नाशी की। उसके बाद अगर आप स्प्रे करोगे, पौधा जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज गाभे में चला जाता है, सिस्टम स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। उसके अंदर अगर आप स्प्रे करोगे उसके बाद खरपतवार नाशी की, तो या तो आपकी बालियां टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, बाल में से बाल निकल जाएगी, या बालियों के अंदर दाने नहीं पड़ेंगे, तो आपकी बांझपन आ जाता है। तो बांझपन आने की समस्या रहती है, तो दाने नहीं पड़ेंगे तो आपकी पैदावार कम होगी। पिछली बार यहाँ नजदीक हिसार के अंदर एक मंगाड़ी गांव था जिसमें बालियां निकलते समय उसने स्प्रे कर दी तो उसके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की पैदावार नहीं हुई। तो आप किसी में बहकाव में ना आके, दुकानदार के वो तो दवाई बेचने के चक्कर में करते रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 40 दिन से पहले स्प्रे कर लेनी है। उसके बाद अगर कोई घास है तो आप हाथ से निकालो या कैसे ही करो, आपका आर्थिक नुकसान नहीं करना। तो ये सारी समय की बिजाई वाली चीजें थी।